Hello students, this is a case study question of EduCard sample paper book of CBSE class 10th mathematics. In this video, we will do case study question based on coordinate geometry. The question says to conduct sport day activities in the rectangular school ground ABCD, lines have been drawn with the chalk border at a distance of 1 meter each along DB. कहा जा रहा है कि एक स्कूल ग्राउंड है जो कि रेक्टेंगुलर इन शेप है ABCD, ठीक है। ये एक स्कूल का ग्राउंड है। इसमें स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पर DB के अलोंग 1 मीटर के डिस्टेंस पे वर्टिकल लाइंस चौक से ड्रॉ कर दी गई हैं। ये वर्टिकल लाइंस, ठीक है, ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along DA as shown in the figure below. ठीक है, DA ये है, ठीक है। अब इस DA के along क्या है, 100 फ्लावर पॉट्स रख दिए गए हैं, ठीक है, जो और हर फ्लावर पॉट के बीच का क्या डिस्टेंस है, 1 मीटर। मीन्स 1 मीटर की डिस्टेंस पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं DA के along, ठीक है। नाउ राधा रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस DA ऑन सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग एट X। राधा क्या करती है कि ये जो DA है इसका 1/4 डिस्टेंस रन करती है, किस पे, सेकेंड लाइन पर, ठीक है। इस सेकेंड लाइन पे 1/4 डिस्टेंस ऑफ DA चलती है और यहाँ पे एक फ्लैग पोस्ट करती है, ग्रीन फ्लैग, इस पोजीशन पे X पे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीति रन्स 1/5 the distance of DA on another line post a red flag at Y। और प्रीति क्या करती है, इस लाइन पे 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करती है DA का, ठीक है, और यहाँ पे एक रेड फ्लैग पोस्ट कर देती है Y पोजीशन पे, ठीक है। Now, on the basis of the above information, answer any 4 of the following questions. So, question number A says, treating DB as x-axis and DA as y-axis, the position of green flag is। आपको बताना है कि इस DB को आप x-axis मान लीजिए और इस DA को आप y-axis मान लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या पता लगाना है कि ये जो ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग X पोजीशन पे है, इसकी क्या पोजीशन है। मीन्स सिंपली आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि X के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, X एक्सिस, X कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, पॉइंट X का X कोऑर्डिनेट क्या होगा, Y एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है, 1 2, मीन्स सेकेंड लाइन पे है और हर लाइन के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो ये X कोऑर्डिनेट 2 हो गया, ठीक है। अब Y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना है कि Y कोऑर्डिनेट मीन्स X एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है ये X एक्सिस से, 1/4 ऑफ DA। ये क्वेश्चन में गिवन था कि राधा रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस DA, ठीक है। अब DA आप फाइंड करना है पहले, तो DA क्या हो गया, DA ये लाइन है, ठीक है, इस पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, हर फ्लावर पॉट का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो टोटल DA क्या हो गया, DA की लेंथ क्या हो गई, 100 मीटर, ठीक है। नाउ अब कह रहे हैं कि Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1/4 डिस्टेंस ऑफ DA, 1/4 DA चला है, मीन्स 1/4 100 meters, that is 25 meters. So the Y coordinate is 25. This is the position of green flag to 25. The correct answer is B. Now, second is treating DB as x-axis and DA as y-axis, the position of red flag is। अब आपको रेड फ्लैग कहाँ पे था, इस Y पोजीशन पे, ठीक है। सिंपली आपको इसकी पोजीशन पता लगानी है, इसके सिंपली कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो अब आप देखिए कि x कोऑर्डिनेट के लिए
ये वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस ये है, ये कितने डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 8th लाइन पर है और हर लाइन के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8 मीटर। ठीक है, तो y का x कोऑर्डिनेट आपका हो गया 8 मीटर। ठीक है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, x एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट का, और वो कितनी चली थी, 1/5 ऑफ DA। तो 1/5 ऑफ DA y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा आपका 1/5, और DA कितना है, 100 मीन्स 20। ठीक है, सो द y कोऑर्डिनेट इज 20। तो ये आपकी पोजीशन हो गई रेड फ्लैग की। सो द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस इन कंप्लीट मीटर्स बिटवीन द टू फ्लैग्स इज, इन दो फ्लैग्स के बीच का क्या डिस्टेंस है। तो जब आपको x की कोऑर्डिनेट्स पता है, मीन्स ग्रीन फ्लैग की पोजीशन पता है, और y के कोऑर्डिनेट्स पता है, मीन्स आपको रेड फ्लैग की पोजीशन पता है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो सी हिज कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस एक्स वाई क्या हो गया आपके पास, अंडर रूट, ये देखिए x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, ये हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस इज x2 ये है। ठीक है, 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 होल स्क्वायर 61। अब आपको ये देखना है कि 61 किस नंबर का स्क्वायर होता है। आप ये देखिए कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो 49 और 64 मीन 61 जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, 7 के बाद 8 आता है, तो जो 61 होगा ये राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा, 7.56 या कुछ भी 7 पॉइंट समथिंग आप कह सकते हैं, ये इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि ये 49 से बड़ा है 61 और 64 से छोटा है। ठीक है, तो ये 7 और 8 के बीच में आ रहा होगा, इसलिए हमने इसे 7.5 ले लिया। ठीक है, तो अब आप ऑप्शंस देखिए कि इसमें 7.5 कहीं पर है, 7 यहाँ तो 7.5 कहीं पर भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली 8, इसको करेक्ट आंसर 8 मान लीजिए। ठीक है, सो द करेक्ट राउंड ऑफ करके 8 मीटर्स आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द बेसिस ऑफ टू फ्लैग्स। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है कि इन दोनों फ्लैग्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। एक्स आपको पता है ये क्या हो गया, 225। ठीक है, हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गए थे। तो इसका मिड पॉइंट सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, 2 + 8/2 दैट इज 5, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 25 + 20/2 45/2। सो मिड पॉइंट आपका हो गया 5,45/2। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी सेज द पेरीमीटर in complete meters of the triangular region OXNY। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगुलर रीजन है, मीन्स ये इसको O इसको कह रहे हैं, यहाँ ओरिजिन को OX और ये Y। ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये इस रीजन की बात हो रही है कि ये मान लीजिए ये आपका X एक्सिस मानी थी आपने, Y एक्सिस है, इसको ओरिजिन, यहाँ आपका X पॉइंट है और यहाँ आपका Y पॉइंट है।
तो आपको सिंपली क्या फाइंड करना है कि ये जो आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, OX प्लस OY प्लस XY आपको मालूम करना है। ठीक है, अब x के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है क्या है, 225। ठीक है, और y के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या थे, 820। ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए। तो सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ये तीनों साइड्स फाइंड कर सकते हैं। OX क्या हो गया आपके पास, अंडर रूट 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 25 होल स्क्वायर एंड, तो हम देखेंगे कि 629 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 629 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम इसको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब आप देखिए जो 625 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, हमें निकालना है 629 किस नंबर का स्क्वायर है, तो हम ये लिख सकते हैं ये कुछ 25 पॉइंट समथिंग होगा। ये OY हो गया 0 - 8 स्क्वायर प्लस 0 - 20 स्क्वायर। 464 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप देखिए कि 220 का स्क्वायर क्या होता है, 400। ठीक है, 21 का स्क्वायर करके देखिए, 1 2 2 4 4 41। ठीक है, 21 का स्क्वायर क्या हो गया, 441। हमें चाहिए 464, तो हम इससे लिख सकते हैं कि ये 21 पॉइंट समथिंग नंबर का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, सिमिलरली आप XY फाइंड करिए। ठीक है, XY हो गया 2 - 8 स्क्वायर प्लस 25 - 20 स्क्वायर, ये हो गया 36। ठीक है, तो अंडर रूट 61 आपको ऊपर आपने किया था, अंडर रूट 61 हमने 7.5 माना था इसे, तो सिमिलरली इसको अप्रॉक्सीमेटली 7.5 का ये हो सकता है। ठीक है, आप होल होल नंबर्स जो है यहाँ पे इसके लिए तो आप श्योर है। ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, अब आप इसको सिंपली क्या करना है, पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर आपको फाइंड करना था ट्राइंगुलर रीजन का, तो ये हो गया OX प्लस OY प्लस XY। आप इन सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 25 पॉइंट समथिंग प्लस 21 पॉइंट समथिंग प्लस 7.5। ठीक है, ये हो गया 25 प्लस 21 प्लस 7, ये हो गया 53 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 53 पॉइंट समथिंग मीटर। तो पेरीमीटर ट्राइंगुलर रीजन का ये हो गया। अब आप आंसर देखिए, ऑप्शंस में ऐसा कोई आंसर है, तो 49 नहीं हो सकता, 47 नहीं होगा, 52 भी 53 से छोटा है। अब हमारा आंसर आ रहा था 53 पॉइंट समथिंग, तो इसको हम कह सकते हैं कि 55 राउंड ऑफ करके 55 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगुलर region OXY, right? So the correct answer is A. So this was the case study question based on coordinate geometry. In my next video, we will do another case study question based on coordinate geometry. For that, please do subscribe my channel to stay in touch with my upcoming video. Till then, take care, stay safe.